हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड पोर्टल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड इन ब्लास्टिंग के ऊपर। मतलब क्या क्या टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग में मेनली यूज होता है। तो ये बेसिकली पार्ट 1 वीडियो है, तो पार्ट 2 वीडियो इसके बाद रिलीज होगा। तो मेरा एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि जो जो पार्ट 1 देख रहे हैं तो काइंडली पार्ट 2 की वीडियो भी देखें, ताकि आपको एक अच्छे से नॉलेज आ जाएगा क्या क्या टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव यूज हो रहा है ब्लास्टिंग में। ओके, so starting with a small introduction. Blasting plays a crucial role in the mining industry by facilitating the extraction of valuable minerals and ores from the earth. Coming to the second point, explosives are utilized to break down rocks, enabling easier excavation, transportation and processing of materials. So blasting एक बहुत important role play करता है mining industry में, जो कि facilitate करता है अच्छे से extraction कर सके materials and minerals और ores भी बोला जा सकता है जो कि अर्थ के अंदर है। ठीक है, अगर सेकंड पॉइंट में बात करते हैं कि एक्सप्लोसिव्स के ऊपर, तो एक्सप्लोसिव जो कि हम ब्लास्टिंग के दौरान यूज करते हैं वो मेनली यूज किया जाता है ताकि हमारा जो भी ओवरबर्डन है या फिर हार्ड रॉक है या फिर सॉफ्ट रॉक है वो अच्छे से ब्रेक डाउन हो सके, ताकि आगे चल के जो भी हमारा एक्सकावेशन कर रहे हैं हम मटेरियल्स का या फिर मिनरल्स का, वो अच्छे से हो सके और उसका ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स अच्छे से हो सके। ठीक है, कुछ कुछ की बेनिफिट्स होता है माइनिंग में एक्सप्लोसिव्स को यूज करने के लिए। फर्स्ट इज इंक्रीज इफिशियंसी। So if in increased efficiency, we can see it is written like blasting allows for faster excavation and removal of materials, leading to improved productivity. So blasting करने में हमारा जो एक्सकवेशन हम कर रहे हैं वो ऑब्वियसली फास्टर हो जाता है। ठीक है, और रिमूवल ऑफ मटेरियल्स इजियर हो जाता है, जो कि आगे चल के हमारा एक प्रॉपर इंप्रूवमेंट कराता है किसमें, प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में। ठीक है, सेकेंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। प्रॉपर एक्सप्लोसिव सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन कैन ऑप्टिमाइज माइनिंग ऑपरेशन, रिड्यूसिंग कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर एक्सप्लोसिव को चुन के यूज करते हैं एक पर्टिकुलर साइट में और साइट स्पेसिफिक कंडीशंस में, तो हमारा माइनिंग ऑपरेशन जो भी है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा ऑब्वियसली, एंड एज वेल एज कॉस्ट का मतलब कंट्रोल भी हो सकता है। लाइक अगर हमारा कहीं पे हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोसिव यूज़ कर रहे हैं तो हमारा वहाँ पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो मतलब पता चला कि फिर बाद में हाँ ये जो साइट है इस साइट के लिए एक पर्टिकुलर एक्सप्लोसिव यूज़ करते हैं और वही पर्टिकुलर एक्सप्लोसिव को आगे भी हम लोग उसी साइट में यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा कॉस्ट में रिफ्लेक्ट करे, तो मतलब ज़्यादा खर्चा ना हो। ठीक है, थर्ड इज सेफ्टी एनहांसमेंट। सेफ्टी एनहांसमेंट में हम देख रहे हैं कि मतलब कुछ नया नया ब्लास्टिंग टेक्निक्स आ रखा है, जैसे कि कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक। कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट का रिस्क और रॉक फॉल का चांसेस घटता है या फिर एयर ब्लास्ट का चांसेस भी घटता है। ठीक है, जो कि हमारा सेफ्टी को एनहांस ज़्यादा करता है। यही सब आगे चल के भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में। तो इसी प्रेजेंटेशन में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे क्या क्या कॉमन टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव माइनिंग ऑपरेशन में यूज होता है, उनका कंपोजिशन क्या रहता है और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Starting with gunpowder. Gunpowder, or we can say it as black powder, comes under low explosive category. इसको low explosive भी बोला जाता है। These were mostly used in conventional wars in early 19th century and in making firecrackers. तो mainly ये जो भी wars होता था 19th सेंचुरी में उसमें यूज़ किया जाता था, एज वेल एज फायर क्रैकर्स को भी बनाने में ये इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ ए मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ चारकोल, सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट। चारकोल 15% रहता है, इसमें सल्फर 10% रहता है एंड पोटेशियम नाइट्रेट जिसको KNO3 बोला जाता है वो 75% तक रहता है। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिशन है और बोल सकते हैं कि मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स है। तो मतलब इन सब इंग्रेडिएंट्स को लेके गन पाउडर बनता है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। In this slide we are going to discuss about the nitroglycerin explosive. Okay, it is the first explosive produced that was stronger than black or gunpowder. तो ब्लैक और गन पाउडर के बाद ये पहला एक्सप्लोसिव निकला जो कि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्लिसरीन एंड नाइट्रिक एसिड। ग्लिसरीन एंड नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन के थ्रू जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको नाइट्रोग्लिसरीन बोला जाता है। इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये 1.3 है एंड उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 13 डिग्री है। इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये जब ब्लास्ट होता है तो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस क्रिएट होते हैं, और उसका एक दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये जब भी ब्लास्ट होता है इसमें शैटरिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा शॉक वेव जनरेट होता है कंपैरिजन टू गैस प्रेशर। ठीक है, तो जब कभी भी ज़्यादा शॉक वेव क्रिएट होता है कंपैरिजन टू गैस प्रेशर, उसको
शटरिंग इफेक्ट बोला जाता है, जो कि नाइट्रोग्लिसरीन टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव फूटने के बाद मेनली जनरेट होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सो सेंसिटिव दैट बाय शॉक और शॉक ऑफ एनी नेचर इट कैन एक्सप्लोड। थोड़ा सा शॉक भी इसको इनिशिएट कर सकता है। सो टू मेक इट सुटेबल फॉर इट्स इंडस्ट्रियल यूज आइदर इट मस्ट बी अब्जॉर्ब्ड इन एन इनर्ट मटेरियल और इट मस्ट बी जिलेटिनाइज्ड। तो अगर हम इसको इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर हम इसको इंडस्ट्री में लेके यूज करते हैं, तो या तो हम इसको कोई इनर्ट मटेरियल में ऑब्जर्व करके लेके जाएंगे और फिर यूज करेंगे, या तो उसको जिलेटिनाइज करके हम यूज करेंगे, ठीक है। सो as we all know, the specific gravity of nitroglycerin is greater than 1, or it is 1.3. So it is a water resistive type, means it is not affected by water, ठीक है। तो जैसे कि हम देखा जा सकता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 1 से ज़्यादा है, तो इसीलिए ये वाटर से अफेक्ट नहीं होता है, ये एक वाटर रेजिस्टिव एक्सप्लोसिव है, ठीक। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एनजी बेस्ड एक्सप्लोसिव कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। एनजी बेस्ड एक्सप्लोसिव जो भी है, इनका 3 क्लासेस है, ठीक है। फर्स्ट क्लास इज डायनामाइट्स, और वी कैन से लाइक स्ट्रेट डायनामाइट और अमोनियक डायनामाइट। सेकेंड क्लास जो है, इनको ब्लास्टिंग जिलेटिन बोला जाता है। थर्ड क्लास जो है, इनको बोला जाता है सेमी जिलेटिन, ठीक है। इनका 3 क्लासेस है, 3 क्लासेस मैंने बोला अभी। और फिर फाइनल पॉइंट जो है, एक्सप्लोसिव कंटेंट एनजी आर अवेलेबल इन 3 कंसिस्टेंसीज। इसका मतलब है जो भी एक्सप्लोसिव एनजी को कंटेन करता है, वो 3 फॉर्म में यूज किया जाता है। या तो वो जिलेटिनस फॉर्म में यूज किया जाता है, या तो वो सेमी जिलेटिनस फॉर्म में यूज किया जाता है, या तो उसको पाउडरी फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव है टू शॉक और स्टिमुली। सो इसको ये 3 फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज जिलेटिनस, सेकंड इज सेमी जिलेटिनस, थर्ड इज पाउडर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। इसको AN भी बोला जाता है। इसका केमिकल फार्मूला है NH4NO3, ठीक है। सो इट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सचर ऑफ अमोनिया गैस एंड नाइट्रिक एसिड। It is a hygroscopic salt, means it is easily soluble in water, so it is not water resistive explosive, ठीक है। तो ये इसको हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इजीली सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, और ये एक वाटर रेजिस्टिव एक्सप्लोसिव नहीं है, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, it requires high rate of ignition to explode, means we have to use a high explosive like booster for the ignition of ammonium nitrate based explosive। तो जितने भी अमोनियम नाइट्रेट को यूज करके एक्सप्लोसिव बने होंगे, उसको हम बूस्टर सेंसिटिव या फिर नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव बोल सकते हैं, क्योंकि वो बूस्टर पहले इनिशिएट होगा, फिर बूस्टर इनिशिएट होने के बाद अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव इनिशिएट होते हैं। क्योंकि ये लोग मतलब जितने भी अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव होते हैं, इनको हाई रेट ऑफ इग्निशन चाहिए, ठीक है। सो अमोनियम नाइट्रेट जब भी रिएक्ट करता है, ये 3 कंपाउंड्स बनाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अमोनियम नाइट्रेट मींस NH4NO3 जब भी ब्रेक करता है N2O2 एंड H2O बनाता है, ठीक है। सो H2O जो है हमारे यहाँ पे, ये मॉइस्चर क्रिएट करता है। फिर N2 जो है ये एक इनर्ट मटेरियल है, एंड O2 जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो you can see like N2 and H2O will act as cooling agent, and this cooling agent reduce the flame or temperature and pressure। सो इसीलिए हमको मतलब बूस्टर चाहिए जो कि हाई रेट ऑफ इग्निशन देगा और आगे चल के एन बेस्ड एक्सप्लोसिव को इनिशिएट करवाएगा और फिर ब्लास्टिंग होगा, ठीक है। सो अमोनियम नाइट्रेट एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कूलिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे एक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे O2 निकल रहा है, ठीक है। और कूलिंग एजेंट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे N2 एंड H2O प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। मतलब जब भी ये ब्रेक करता है N2 एंड H2O प्रोवाइड करता है, जो कि कूलिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, एंड O2 निकलता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कोलाडन कॉटन को। So now coming to the next explosive, that is collodion cotton. So it is a mixture of cellulose compound and nitric acid. ये कोलेडन कॉटन जो भी है, एक मिक्सचर है सेलुलोज कंपाउंड एंड नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। सो इट इज़ अ हाई एक्सप्लोसिव और जिसका सेंसिटिविटी बहुत हाई है। सो इट इज़ ऑब्वियसली जिसका हाई सेंसिटिव है उसको हम जिलेटिनाइज करके हम उसको यूज़ कराते हैं ताकि उसका सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाए, ठीक है। सो कोलेडन कॉटन इज टू बी मिक्सड विथ नाइट्रोग्लाइकॉल और वुड पल्प और सॉल्ट वाटर टू रिड्यूस ये सेंसिटिविटी। तो कोलेडन कॉटन को हम लोग नाइट्रोग्लाइकोल एंड वुड पल्प एंड सॉल्ट वाटर के साथ यूज करके हम उसका सेंसिटिविटी रिड्यूस करके उसको हम यूज करते हैं बस, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो था
जो भी टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग में यूज होता है उसका। ठीक है, तो हम पार्ट 2 के वीडियो भी बहुत जल्द रिलीज करने वाले हैं, तो मेरा काइंडली सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप लोग पार्ट 2 भी देखें।